तो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। और हम मीन राशि पाइसेस राशि की राशिफल के साथ एस्ट्रो थिंकर मानस पे आपका स्वागत करते हैं। और अगस्त 2025 कैसा बीतेगा ये हम 2 मिनट में जानेंगे। बाकी आज हम क्या बात करेंगे, बात हम करेंगे थीम की कि पूरे महीने का थीम कैसा होगा। लव, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, बिजनेस, ये सब आपके कैसे रहेंगे। स्पिरिचुअल रेमेडी क्या होगी, अफर्मेशन कौन सा चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा इस एक वीडियो में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड से शुरू करते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो ये हैं आपके कार्ड्स और काफ़ी अच्छी है, नॉट दैट बैड, गुड कार्ड्स हम कह सकते हैं। कुछ थोड़े से हैं जो थोड़ा सा गलत देते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इससे भी पॉजिटिव बना देंगे क्योंकि हम पॉजिटिव बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थीम की बात करें तो मैच्योरिटी, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से काम करना है, मैच्योरिटी को एम्ब्रेस करना है। अगर अभी तक आपने कुछ मैच्योरिटी वाले काम ना किए हों या आपको ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी थोड़ी सी मिसिंग है, तो प्लीज़ मैच्योरिटी लाएं, क्योंकि मैच्योरिटी और ट्रैंक्विलिटी से ही आपका काम होगा। धैर्य रखेंगे, गहराई रखेंगे, अपने आप में समझ रखेंगे, बूझ रखेंगे, तो आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है इस बार आप थोड़े से रिस्क ज़्यादा लें। रिस्क टेकिंग हैबिट्स या रिस्क टेकिंग एबिलिटी इस महीने आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट रिस्क जो लें वो कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। उल्टे सीधे रिस्क या गलत टाइप का रिस्क आपके लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। लव की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी साइन तो नहीं है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हम कह सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कोई पुराने खराब रिलेशन थे, उनसे आपको निजात मिले। तो पॉजिटिव वही है कि कुछ चीज़ें अगर हमारी लाइफ से चली जाती हैं तो शायद कई बार हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा हुआ। जैसे कि अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, लीव दैट अब्यूजिव रिलेशनशिप। अगर कोई डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में थे, लीव दैट डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारी ग्रोथ पे ध्यान देना है। अगर हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें घुटन महसूस हो रही है, तो हमें उस घुटन से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए सेपरेट हो जाए। जैसे ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबे समय के लिए, ज़रूरी नहीं कि किसी ऐसे कारण से या गलत कारण से। कई बार कई लोग, किसी को कहीं जाना पड़ जाता है, वर्क रिलेटेड इश्यूज, कई बार कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके वजह से कहीं जाना पड़ जाए, और कोई जो दो लोग जो प्यार करते हैं वो डिस्टेंस पे या डिस्टेंस आ जाए उनके लाइफ में, थोड़ा सा सेपरेशन आ जाए थोड़ा टाइम के लिए। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हेल्थ की बात करेंगे तो एसिडिटी और पित्त, मतलब बेसिकली जो आपका हीट है, पित्त है, वो आपका बढ़ेगा। एसिडिटी महसूस आपको हो सकती है। पित्त बढ़ने से जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स वगैरह होना, इस तरह की चीज़ होना पॉसिबल है। करियर, मनी, बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपने जो काम करना है ना, वो पूरे विजडम के साथ करना है। मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस के साथ नहीं, विजडम के साथ। विजडम कब आता है, जब आपने कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक सीखी होती है और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें रियलाइज होती हैं, प्लस आपको एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ों का जो मेल होता है, ये होता है विजडम। तो आपको विजडम का यूज़ करना है रादर देन जस्ट प्लेन इंटेलेक्ट। विजडम से अगर आप काम करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। और आपको ना कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी मिल सकती है। काम के जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और कहीं ना कहीं समथिंग ओल्ड विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यू, ये चीज़ आपको दिखेगी। तो कुछ ना कुछ ओल्ड जो है वो ख़त्म होता रहेगा और कुछ नया आता रहेगा। हो सकता है आपके ऑफिस में अगर आप वो जॉब वॉब कर रहे हो तो मे बी कोई सिस्टम्स वगैरह बदल जाएं, मे बी सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएं। तो कुछ ना कुछ, कोई जो भी आप कर रहे हो काम वाम, सब में कुछ ना कुछ पुराना हट के नया कुछ चालू हो जाएगा। दैट इज द थिंग। ओवरवेल्म मत होना। आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ओवरवेल्म जो होता है ना, वो कई बार हमें अपने बेस्ट सेल्फ से भी दूर करता है। तो ओवरवेल्म में मत फंसिएगा। टेक अ ब्रेथ, थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करिए और फिर अपने काम पे लग जाइएगा। ठीक है, यही करना होता है क्योंकि लाइफ में यही चलता है सबसे बढ़िया। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करेंगे तो हवन करवा सकते हैं, कोई अग्निहोत्र करवाना है आपने करवा सकते हैं, कोई पूजा या कोई कवच आपने पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि नरसिंह कवच आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके भी साथ आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो कोई भी एक चीज़ आप करिए, और हो सके तो रोज ही आप इस चीज़ को करिए। राम स्तुति वगैरह कुछ भी आप करते हैं, एवरीडे करिए, क्योंकि ये तो छोटी भी होती है तो फटाफट हो जाएगी।
तो ये एक जो पूरा महीना है ये आपको कुछ बढ़िया और बड़ी चीज़ें देने वाला है, बट आपको विजडम से काम करना है, पेशेंस नहीं लूज करना है, और कहीं ना कहीं कुछ ओवरवेलमिंग सा लगे भी तो भी ओवरवेलम में आना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। एफर्मेशन क्या है कि डाउट क्या होता है, जब भी कुछ उल्टा सीधा हम करते हैं या कई बार हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा उठापटक हो जाता है, हम डाउट में आ जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो इसीलिए हम डाउट के लिए एक अच्छा सा एफर्मेशन लिखेंगे कि आई रिलीज द नीड टू हैव ऑल द आंसर्स। आई रिलीज द नीड टू हैव ऑल द आंसर्स। इसको आप 3 बार सोने से पहले रात को पढ़िए, सुबह उठने के बाद 3 बार पढ़िए, 11 बार पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। लिख सकते हैं अगर तो नथिंग लाइक इट, दैट विल बी द बेस्ट, क्योंकि ये आप जब करेंगे रोज तो आपके सबकॉन्शियस पे ये बहुत अच्छे से असर करेगा और आपके लिए नए आयाम, नए दरवाजे खोलेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का राशिफल पूरा समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको टैरो के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम लोग फियर साइकोलॉजी फियर टैक्टिक्स जो लोग यूज़ करते हैं उनके सख्त खिलाफ हैं। तो हम हमारे चैनल पे हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की अच्छी सी चीज़ें ही हम लाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से ज़्यादा रेजोनेट करते हो, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से रेजोनेट करते हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जुड़िए हमसे। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ करना है, जैसे कि आपको सीखना है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। astrothinkermanas.com के साइट पे जाइए, आपको सारी डिटेल्स वहीं मिल जाएंगी। और जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट।